बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। तिरकोलिया जो पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती में मुख्यालय सीमावर्ती का क्षेत्र है और ये जो हरसिद्धि विधानसभा में पड़ता है और वहाँ के प्रत्याशी हमारा चंपारण का जो रीत है, पुरुष के द्वारा ही महिलाओं का पहचान होता है, महिला की पहचान पुरुष के द्वारा होती है। मैं मिला रहा हूँ प्रत्याशी पति से आपको, जो आपको ये जानकारी देंगे। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम राजदेव यादव हुआ। तिरकोलिया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिला परिषद से मेरी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ रही है और तिरकोलिया प्रखंड जो है 16 पंचायत का यह प्रखंड है, जिसमें 2 पंचायत इस चुनाव नगर निगम में चला गया, रघुनाथपुर और मजुराहा। और मैं 32 बरस से समाज का सेवा कर रहा हूं और मुझे इस जिला परिषद में पूरे जमात का अपार प्रेम मोहब्बत मिल रहा है। और मेरा चुनाव चिन्ह मकई का बाल छाप है, जो क्रम संख्या 5 पर है। और जिस गांव में, जिस कस्बा में, जिस वार्ड में मैं जा रहा हूं, हमको अपार समर्थन वो नौजवान और बुजुर्गों का मिल रहा है। और इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला तो 12,000 प्लस वोट से हम चुनाव जीते। राजनीति में रहने के बाद आप पूरा समाज सेवा में आ रहे हैं और जिला सरकार में आप अपनी पत्नी की भूमिका के लिए आप अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। उनका पूरा परिचय आप दें। देखिए, पत्नी का परिचय है, वह गृहस्थी काम करती हैं, मैंने घर की। क्या शुभ नाम हुआ उनका? चंदा देवी। चंदा देवी को आपने इस मैदान में उतारा है चुनाव में, आप दोनों मिलके वोट मांग रहे हैं। क्या रुझान है आपकी? अब तो चुनाव के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। इसके संदर्भ में मैं 2 शब्द पूछूंगा, इसलिए कि तो आप पूर्व में जिताने का काम किए, इस बार अपने खुद चल रहे हैं तो आपको तो अनुभव है। इसके संदर्भ में 2 शब्द। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जिस तरह नौजवान और समाज का, महिलाओं का जिस तरह मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, अगर वह 8 तारीख को मकई के बाल 5 क्रम संख्या है, उस पर अगर वोट पड़ गया तो 12 दब गई तो 12,000 हाथ से हम मैं यहाँ चुनाव जीतने जा रहा हूँ, जो मुझे रुझान मिल रहा है। वर्तमान में ये आसार है कि आप रिकॉर्ड मतों से जीते। बिल्कुल 32 बरस से मैं इस तिरकोलिया क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 16 पंचायत में। और मैं जिला परिषद में बता दूं कि जिला सरकार है और जिला सरकार में जितना जिला परिषद को जितना पावर सरकार ने दी है, वह पावर का दुरुपयोग लोग कर देता है। यह जिला परिषद जीत कर जाता है और जो है व्यवसाय कमर्शियल लोग बन जाता है। लेकिन मैं इस क्षेत्र को कमर्शियल बनने नहीं दूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में मैं बेहतर काम करूंगा। जनता ने आपको, आपके पत्नी को प्रतिनिधि बनाया, तो आप दोनों मिलकर पहला तोहफा क्या देंगे इस क्षेत्र को? क्षेत्र संख्या 21 को आप पहला तोहफा क्या देंगे? आप भ्रमण कर रहे हैं, कौन कौन सा गांव इसमें पड़ता है, कितने कुल वोटर की संख्या मुझे बतावें। 6 पंचायत में 38,168 या 65 जो है यहाँ वोटर, 73 वार्ड है, 73 बूथ है। और मैं शुरू से बताता हूँ, सरकार की नीति है, योजना आएगी तो कोई दूसरे जगह नहीं होगा। योजना जो सरकार की नीति है, जो योजना आएगा वो हमारे क्षेत्र में होगा। हमको जिला परिषद को सरकार ने मॉनिटरिंग पावर बहुत अधिक दिया है और सरकार की जो योजनाएं आएगी वो ब्लॉक के माध्यम से, अंचल के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से वो लागू करने का काम करेंगे कि अंतिम मैदान में जो हमारी जो भोली भाली जनता है, सरकार की योजना उन लोगों के पास पहुंचे। जनता का हक जनता तक आपके पास। बिल्कुल, इसकी लड़ाई तो मैं लड़ते आ रहा हूँ, इसकी लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। आपने लड़ाने का काम किया, ये पहली लड़ाई आपकी है, आपकी धर्मपत्नी लड़ रही है और आप इसके लिए वोट मांग रहे हैं। इस संदर्भ में तो मैंने आपसे पूछा है, अगर जनता ने आपको जिताया तो पहला
तोहफा क्या देंगे इसकी बात देखिए, पहला तोहफा तो मैं बता दूं कि हम तो बेबाक बात करते हैं। सरकार की जो योजनाएं आएगी वह तो हमारे क्षेत्र में होगा ही। हमारा शुरू से इतिहास रहा है कि छोटी छोटी बकरी को लेकर के, माल जाल को, जायदाद चरने को लेकर के मारपीट हो जाता है। हर जार जमीन जायदाद के लिए जो है मारपीट हो जाता है। तो वह ब्लॉक से, थाना से, हम जो थाना में एफआईआर होता है तो ये एफआईआर न होकर के हमारा इतिहास रहा है कि गांव समाज में दोनों पक्ष को बैठा करके पर पंचायती से इस चीज़ को हम सल्टाने का काम करते हैं। आपसी भाईचारे को आप सबल करें। बिल्कुल भाईचारा रहेगा। और राजदेव यादव, मेरी पत्नी जीतती है तो इस क्षेत्र में अमन, चैन और शांति की बात करेंगे, ये भाईचारा की बात करेंगे, ये मेरा वादा है। विकास की भी शांति होगी और लोगों को भी शांति अरे होगी। सरकार की योजना आएगी, मैं यहाँ होगा। सरकार की जो नीति बनेगी, सरकार की जो योजना आएगी हमारे क्षेत्र में लागू होगा। जो सिस्टम बना हुआ है सरकार का, दावा का, दवाई का, शिक्षा का, ये हम देख रहे हैं पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है। विगत जो है हमारे हॉस्पिटल में जो दवा, हॉस्पिटल में जो है टंकी में रख दिया गया था, वो हम नहीं होने देंगे। आशा के माध्यम से, एनएम के माध्यम से हमारे समाज, हमारे जमात के बीच वो दवा बंटने का काम करेगा। मैं बिहार हब तक के माध्यम से मिला रहा था श्री राजदेव यादव जी, जो वर्तमान प्रत्याशी के पति हैं और इनके पिताजी भी समर्पित लोग हैं। ये कुशल समाज सेवी की भूमिका ये लोग अदा करते हैं और ये चाह रहे हैं कि इस बार जिला सरकार में मेरी पत्नी की भागीदारी हो और मैं भी सहभागिता करूं, मैं भी प्रतिनिधित्व करूं।